वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश फ्लेक्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th की जो इंग्लिश है फर्स्ट फ्लाइट बुक उसका पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, उसकी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में यानी प्रीवियस 2 वीडियो में हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझा है, तो उसको मैंने बड़े अच्छे से समझाया है। आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, या फिर आपको एंड स्क्रीन पर वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को भी हम अच्छे से समझेंगे और ये क्वेश्चन आंसर बड़े इत्मीनान से आप देखिएगा और इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। एक टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उससे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या उम्मीद थी? तो लेंचो को उम्मीद थी बारिश की, कि बारिश होगी, ऐसा उसने अनुमान लगाया था, और बारिश होने से उसकी फसल अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर उसको उम्मीद किस चीज़ की थी? बारिश की थी। तो लेंचो होप्ड फॉर रेन, ये इसका आंसर हो जाएगा। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस? लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स यानी पानी की बूंदें हैं वो नए सिक्के की तरह है? लेंचो क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट एंड रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प इन गेटिंग अ गुड हार्वेस्ट मोर प्रोस्पेरिटी, सो लेंचो कंपेयर्ड देम विथ न्यू कॉइंस। जो लेंचो की फसल है वो कटाई के लिए रेडी थी, यानी कि उसकी फसल कटने वाली थी। एंड रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प, और जो रेन ड्रॉप्स है वो उसकी मदद करेगी अच्छी फसल देने में, यानी थोड़ा और पानी गिर जाएगा तो उसकी फसल अच्छी होगी। मोर प्रोस्पेरिटी, अच्छी समृद्धि प्राप्त होगी। सो लेंचो कंपेयर देम विथ न्यू कॉइंस, इसीलिए लेंचो रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करता है नए सिक्कों से। क्लियर है? चलिए, हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश जो है वो कैसे बदल गई? और व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड? और लेंचो के खेतों को क्या हुआ? तो द रेन वाज पोरिंग, यानी बारिश हो रही थी जैसा उसने अनुमान लगाया था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, पर अचानक से एक तेज हवा बहने लगी। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ बहुत तेज हेल स्टोन्स यानी कि ओले गिरने लगे। लेंचोज फील्ड कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जिससे क्या हुआ? लेंचो के जो खेत है उसकी जो अनाज है, मक्का है, वो पूर्ण रूप से क्या हो गई? नष्ट हो गई। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब ओलावृष्टि रुक गई यानी ओले गिरना बंद हो गए, तब लेंचो क्या फील कर रहा था, क्या महसूस कर रहा था? इसका आंसर है व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस। जबकि ओला गिरने बंद हो गए या फिर ओलावृष्टि बंद हो गई, तो लेंचो का जो दिल है या उसकी आत्मा जो है वो दुख से भर गई, यानी वो दुखी हो गया। ही वॉज वरीड अबाउट लेक ऑफ फूड फॉर दिस ईयर, और वो पूरे वर्ष कम भोजन यानी कि जो भोजन की कमी रहेगी उसके बारे में चिंतित हो गया था। अगला ओरल कंप्रेशन चेक है, यानी अगले पेज का, हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को किस पर और क्या विश्वास था? व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया? तो आप सभी जानते हैं लेंचो को भगवान पर विश्वास था। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान पर विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आई सी एवरीथिंग, उसको विश्वास था कि जो भगवान की आंखें वो सब कुछ देख सकती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, और यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अपने अंतरात्मा में क्या सोच रहा है वह भी भगवान सुन सकते हैं या देख सकते हैं। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड सेइंग दैट ही नीडेड 100 पेसोज टू सो हिज फील्ड्स, इसीलिए उसने एक पत्र लिखा, किसको? भगवान को, और उसमें उसने कहा कि उसको 100 पेसोज की ज़रूरत है अपने खेत को दोबारा बोने के लिए। सो हिज फील्ड अगेन, यानी अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए या उनकी बुआई करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर? लेटर किसने पढ़ा था? लेंचो का जो लेटर उसने मेल बॉक्स में डाला था वो किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने वो पत्र पढ़ा था, और जो पोस्टमैन है वो उसको लेकर गया था सिर्फ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? या फिर ये ऐसा भी आ सकता है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर आफ्टर रीड द लेटर, यानी पोस्ट मास्टर पत्र पढ़ने के बाद क्या करता है? तो क्या करता है वो? उसकी मदद करने की सोचता है। आफ्टर रीडिंग द लेंचोस लेटर टू गॉड, यानी भगवान के लिए एक जो पत्र लेंचो लिखता है उसको पढ़ने के बाद, द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड, पोस्ट मास्टर पहले हंसता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस, परंतु शीघ्र ही वह कैसा हो जाता है? सीरियस हो जाता है, यानी गंभीर हो जाता है। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, वह जो राइटर यानी जो लेखक कौन है यहाँ पर? अपना लेंचो है। तो लेंचो की वजह से, यानी लेंचो का जो विश्वास है उसकी वजह से वो पूरी तरीके से बदल जाता है, यानी मूड हो जाता है, उससे प्रभावित होता है वो। ही डिड नॉट टू शेक हिज फेथ, और वह नहीं चाहता कि जो राइटर है यानी लेंचो है उसका आत्मविश्वास डगमगाए। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, इसीलिए वह पैसे इकट्ठे करने का निर्णय लेता है और इन्हें वो लेंचो के पास भेजता है।
ये पोस्ट मास्टर करता है लेटर पढ़ने के बाद में। आगे बढ़ते हैं। अगले ओरल कंप्रेंशन चेक में है, जो अगले पेज पर दिए हैं, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो लेटर के अंदर पैसे प्राप्त करके सरप्राइज हुआ था, ये आपको बताना है। तो लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ था। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी फ्रॉम गॉड। लेंचो सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित नहीं हुआ था कि भगवान से उसको लेटर में पैसे या मनी प्राप्त हुआ है। एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प देम, क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। तो उसको ऐसा लगा कि भगवान ने मेरी मदद की है, तो वो उसको आश्चर्यचकित नहीं मान रहा था इस बात को कि भगवान ने सही में मदद की है, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री, यानी कि लेंचो को कौन सी चीज़ ने नाराज़ कर दिया। तो व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी ही फाउंड ओनली 70 पेसोज। जब उसने पैसों को गिनना बंद किया तब उसने पाया कि ये तो 70 पेसोज ही है। बट ही रिक्वेस्टेड फॉर 100 पेसो, परंतु उसने तो 100 पेसों की रिक्वेस्ट की थी भगवान से। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नाइदर मेक मिस्टेक नार डिनाई हिम व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वह पूरी तरीके से आत्मविश्वासी था कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते, उनसे ऐसी गलती नहीं हो सकती, और ना ही उसने जो रिक्वेस्ट की उसके लिए वो मना कर सकते हैं। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, और ये जो डिफरेंट आता है कि उसने 100 पेसोज की डिमांड की थी और उसको 70 पैसे मिलते हैं, 70 पेसोज जो उसको मिलते हैं, ये जो डिफरेंस आया है ये उसको क्या करता है, ये जो अंतर आया है ये उसको नाराज़ कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यानी कि अब आपकी टेक्स्ट बुक में लेसन समाप्त होने के बाद जो क्वेश्चन है वो आ गए हैं। आपके इसमें 5 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो को पूर्ण रूप से किस पर विश्वास था। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और इस कहानी के कौन से ऐसे सेंटेंस है जो आपको ये बताते हैं कि लेंचो को सही में भगवान पर बहुत विश्वास था। आप सभी को मैंने अच्छे से पूरा लेसन पढ़ाया है, वहाँ से आपको सेंटेंस उठा के लाने हैं कि हाँ इन सेंटेंस को पढ़कर हमेशा लग रहा है कि लेंचो को सही में भगवान पर बहुत विश्वास था। तो पहले तो हमें बताना है कि लेंचो को कंप्लीट विश्वास किस पर था, तो भगवान पर था। लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड एज इंस्ट्रक्टेड गॉड आई सी एवरीथिंग। लेंचो का जो कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से जो विश्वास था वो भगवान में था, जैसा कि उसको पता था एज ही इंस्ट्रक्टेड गॉड्स आई सी एवरीथिंग, भगवान की आंखें सब कुछ देख सकती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की अंतरात्मा क्या कह रही वह भी वो देख सकते हैं। देयर वाज फ्यू सेंटेंस विच शो दिस, यहाँ पर कुछ सेंटेंस है जो कि ये दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि लेंचो का भगवान में पूरा विश्वास है। तो सेंटेंस है पहला, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सोलिटरी हाउस इन अ मिडिल ऑफ द वैली, यहाँ पर ही वैली है आप द वैली हो जाएगा। देयर वाज अ सिंगल हो हेल्प फ्रॉम गॉड, उन सभी के दिलों में जो उस इकलौते घर में रहते थे जो कि कहाँ पर स्थित था, घाटी के मध्य में, उन सभी के मन में एक उम्मीद थी कि भगवान से मदद प्राप्त होगी। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर भगवान पर विश्वास था लेंचो और उसके परिवार को। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, पूरी रात भर लेंचो केवल एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा कि भगवान से मदद प्राप्त होगी, ईश्वर से मदद होगी। थर्ड सेंटेंस है गॉड ही रोट, भगवान वह लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं पूरे वर्ष भर भूखे रहेंगे। अगला सेंटेंस जो हमें मिलता है वह इस तरह का है, ही रोट टू गॉड ऑन इन्वेलप, वह इन्वेलप पर लिखता है टू गॉड, यानी भगवान को उसको पत्र भेजना होता है इसलिए लिखता है टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेटर को वह इस इन्वेलप में डाल देता है और अभी भी परेशान है, और वह कहाँ चला जाता है, वेंट टू टाउन, और वह कस्बे में चला जाता है। तो इससे पता चलता है कि वो भगवान पर विश्वास रखता है, इसीलिए वो कस्बे जाता है इसको मेल करने के लिए। अगला सेंटेंस है गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक्स नॉट डिनाई हिम व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, गॉड यानी भगवान या फिर ईश्वर इस तरह की मिस्टेक या गलती नहीं कर सकते, और ना ही जो उसने मांगा है उसके लिए वो मना कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है 6 नंबर का, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसो रीच्ड मी, वो बोलता है भगवान या फिर ईश्वर, मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उनमें से मेरे पास सिर्फ 70 पेसोज ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी के मुझे पहुँचाइए क्योंकि इनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारे 6 सेंटेंसेस है जिनको पढ़कर हमें ऐसा लगता है या फिर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि हाँ लेंचो को भी भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास था, इतना भरोसा करता था लेंचो भगवान पर। अगला सेंटेंस है आपका, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसा क्यों भेजता है। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वह उस पर गॉड के सिग्नेचर क्यों करता है। तो इसका आंसर है
पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोज कंप्लीट फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर लेंचो के भगवान पर पूर्ण विश्वास के कारण प्रभावित होता है, मूव हो जाता है। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी, इसीलिए वह डिसाइड करता है पैसे भेजने की, किसको, लेंचो को। पोस्ट मास्टर साइन द लेटर बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर लेटर पर साइन कर देता है गॉड लिखकर। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि लेंचो का जो फेथ है, विश्वास है, शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, वह डगमगाए। यानी वह नहीं चाहता कि लेंचो का जो फेथ है भगवान में वो डगमगाए, इसलिए वह गॉड लिखकर सिग्नेचर कर देता है, जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ गॉड से उसको पैसे प्राप्त हुए हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई या वाई नॉट। क्या लेंचो यह कोशिश करता है ढूंढने की कि उसको पैसे किसने पहुंचाए हैं, क्यों और क्यों नहीं, मतलब यदि करता है तो क्यों करता है, और यदि वह उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है। तो वह कोशिश नहीं करता है तो क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको भगवान पर विश्वास था कि मैं लेटर लिखूंगा तो भगवान मुझे उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। लेंचो यह ढूंढने की कोशिश नहीं करता कि उसको पैसे किसने भेजे हैं। दिस इज बिकॉज ही हैड अ ग्रेट कॉन्फिडेंट इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान पर पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से आत्मविश्वास था या फिर उसका विश्वास था। एंड नेवर सस्पेक्टेड, और वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम द मनी। और उसने कभी भी उन पर ऐसा संदेह नहीं किया या उसको कभी ऐसा शक ही नहीं हुआ कि कोई और व्यक्ति भी उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि भगवान पर उसको इतना विश्वास था। ही फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग, और जो उसका भगवान पर विश्वास था वो बहुत मजबूत था। दैट ही बिलीव्ड दैट गॉड हिम सेंट हिम द मनी। तो यहाँ पर ये दो बार हिम आ गया, गॉड सेंट हिम द मनी ऐसा आ जाएगा, एक हिम हटा लीजिएगा। इसीलिए उसको विश्वास था कि भगवान ने ही उसको पैसे भेजे हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। लेंचो के अनुसार बाकी के पैसे किसने निकाल लिए हैं, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, और इस स्थिति में विडंबना क्या है, मतलब विरोधाभास क्या है, मतलब यहाँ पर क्या गलतफहमी हो रही है लेंचो को, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पर उसके अनुसार पैसे जो है वो किसने निकाल लिए, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय ने, क्योंकि वो बदमाशों का झुंड है। यही गलतफहमी है उसकी, क्योंकि पैसे तो उन्होंने ही उसको इकट्ठे करके दिए थे। तो इसका आंसर है, लेंचो थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी। लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं उन्होंने पैसे लिए हैं। इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड मनी टू लेंचो, और यह पोस्ट ऑफिस के ही लोग होते हैं जिसने इसको पैसे पहुंचाए हैं। बट ऑन द अदर हैंड, परंतु दूसरी ओर क्या होता है, लेंचो थिंक दे हैव स्टोलन हिज मनी। लेंचो ऐसा सोचता है कि इन्होंने ही पैसे चुराए हैं। मतलब यही तो होता है इस सिचुएशन में, आयरन स्थिति, कौन सी विरोधाभास वाली स्थिति यहाँ पर यहीं पैदा हो रही है कि वह सोचता गलत है। ही कॉल देम क्रुक्स, CROOKS आएगा यहाँ पर, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मतलब यहाँ पर गलत है स्पेलिंग। तो वह उनको पुकारता है कि यह क्या है, यह बदमाश है। सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन, और यही स्थिति जो है यहाँ पर विडंबना वाली है कि उसको पता ही नहीं होता कि पैसे किसने पहुँचाए, और वह उनको ब्लेम करने लगता है भगवान की सोचकर। अगला और अंतिम आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। यहाँ पर कहा गया कि क्या लेंचो जैसे व्यक्ति वास्तविक दुनिया में होते हैं या फिर एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज। आप उसको किस तरह का पर्सन यानी व्यक्ति कहेंगे। यू में सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। आपको यहाँ से एक उचित शब्द चुनना है इनमें से कि लेंचो इनमें से किस तरह का व्यक्ति है। तो पहला शब्द है आपका, और फिर आपको आंसर लिखना उन सबको मिलाकर, यानी आपने यदि इसमें 4-5 वर्ड्स उठाए हैं कि हाँ इस तरह का व्यक्ति है लेंचो, तो फिर इनको मिलाकर आपको एक उत्तर भी लिखना है। तो क्या लेंचो ग्रीडी व्यक्ति था, तो नहीं, लेंचो ग्रीडी व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वह उसकी फसल की बुआई करने के लिए ही पैसे मांगता है, ज़्यादा पैसे नहीं मांगता या फिर लालची नहीं होता है, तो ये नहीं आएगा, वह ग्रीडी पर्सन नहीं था। नेव का मतलब होता है अनुभवहीन, जिसको अनुभव नहीं होता है। तो हाँ सही में वो एक अनुभवहीन व्यक्ति था, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि भगवान इस तरीके से पैसे की उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते, तो वह अनुभवहीन व्यक्ति था। नहीं तो उसको पता रहता है कि मैं लेटर किसको लिख रहा हूँ, ये कहाँ जाएगा, तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। स्टूपिड मूर्ख था, हाँ वो थोड़ा मूर्ख टाइप का था, हम ऐसा कह सकते हैं। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो इनोसेंट भी था और वो पत्र लिखता है लेटर को, जो कि ऐसा आज की दुनिया में कोई नहीं करता है। अनग्रेटफुल, क्या वह अनग्रेटफुल था यानी कि कृतज्ञ था, एहसान फरामोश था, बिल्कुल वो एहसान फरामोश हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब उसको भगवान से पैसे प्राप्त होते हैं, कम प्राप्त होते हैं भले, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो
बोलता है कि इन पोस्ट ऑफिस वालों ने पैसे निकाल लिए, वो थैंकफुल नहीं होता और वो उल्टा दोष देने लगता है। किनको? पोस्ट ऑफिस वालों को। सेल्फिश, क्या वो स्वार्थी है? नहीं, वो स्वार्थी नहीं है, क्योंकि वह खुद के लिए और अपने परिवार के लिए 100 पेसोज की डिमांड करता है, जिससे कि बुआई कर सके और भूखा ना रहे। कॉमिकल, क्या वो मजाकिया टाइप का था? नहीं, मजाकिया टाइप का नहीं था, वो एक इनोसेंट पर्सन था। अनक्वेश्चनिंग, क्या वह प्रश्न ना करने वाला व्यक्ति था? तो हाँ, वो क्वेश्चन नहीं करता था, ज़्यादा पूछताछ करने वाला व्यक्ति नहीं था। तो यहाँ पर अनक्वेश्चनिंग था, अनग्रेटफुल था, स्टूपिड था और न्यू था। बाकी वो ग्रीडी नहीं था, लालची नहीं था, सेल्फिश नहीं था और मजाकिया नहीं था जिस पर नाटक की जा सके। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से रहेगा। और इसके बाद एक और आपका क्वेश्चन है, सॉरी मैंने ऐसा बता दिया इसमें कि अंतिम है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आने वाला है आपका, वह अंतिम रहेगा। दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अ फाइन पर्सन लाइक लेंचो एज ही एज अनक्वेश्चनिंग एंड न्यू काइंड ऑफ पर्सन। यह वास्तविकता में यानी कि बहुत ही असंभव होगा इस तरह का पर्सन ढूंढना आज के समय में, क्योंकि वह बिना प्रश्न पूछने वाला। यहाँ पर ही इज आ जाएगा, ही इज एन अनक्वेश्चनिंग। यहाँ पर इज लगाना मैं भूल गया हूँ, लिखते वक्त टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो कैसा है, जो प्रश्न नहीं करता है और कैसा है, अनुभवहीन और दयालु व्यक्ति है। ही इज आल्सो स्टूपिड पर्सन, वह एक मूर्ख व्यक्ति भी है, क्योंकि ही डोंट ट्राई टू नो हु सेंट मनी हिम, यानी कि वह जानने की कोशिश नहीं करता है कि किसने उसको पैसे भेजे हैं। आर लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस, और इसके अलावा उसने यह भी कोशिश नहीं की कि बिना किसी पते के भगवान या ईश्वर के पास ये लेटर कैसे पहुंचेगा। लेंचोज हैज़ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड, लेंचो का भगवान पर बहुत अच्छा विश्वास होता है, पूर्ण आत्मविश्वास होता है। इन रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया में क्या होता है, पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी, लोग कैसे होते हैं, स्वार्थी होते हैं और लालची होते हैं। लेंचो इज टोटली लवेबल एंड इनोसेंट पर्सन, लेंचो जो है पूर्ण रूप से कैसा व्यक्ति है, प्यारा व्यक्ति है और मासूम व्यक्ति है। तो ये हमने सारे लेटर्स जो उसमें से उठाए हैं और उनसे क्वेश्चन बना दिया, आप अपने अनुसार ही बना सकते हैं। 6 नंबर का और अंतिम आपका क्वेश्चन है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी, यानी कि यहाँ पर इस कहानी में 2 तरह के संघर्ष है बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर। एक जो है वो है मानव और प्रकृति के बीच में, एंड बिटवीन ह्यूमन एंड देमसेल्फ, और दूसरा जो है वो ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में, मतलब मानव और मानव के बीच में है। हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेट, तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष और इलस्ट्रेट का मतलब होता है सचित्र वर्णन करना या फिर उदाहरण से व्याख्या करना या फिर अच्छे से व्याख्यान करना। तो किस तरीके से इस संघर्ष को जो है वर्णित किया गया है या फिर उसका व्याख्यान इस स्टोरी में किया गया है, आपको बताना है कि किस तरीके से आपको पता चलता है कि मानव का जो है वो प्रकृति से संघर्ष है और मानव का मानव से संघर्ष है। ये आपको किस तरीके से और कौन सी बातों से पता चलता है, ये आपको बताना है। तो पहले हम बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर का जो संघर्ष है वो देख लेते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप बाय द हेल स्टॉर्म, एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड अ गुड रेन फॉर गुड हार्वेस्ट, एज दैट वाज द ओनली होप ही हैड फॉर हिज अर्निंग। यानी जो पहला संघर्ष मानव और प्रकृति के बीच में है वो इस तरह से वर्णित होता है या फिर इस तरह से सचित्र होता है कि जो लेंचो की फसल है वो बर्बाद हो जाती है हेल स्टॉर्म की वजह से, यानी कि ओलावृष्टि की वजह से। लेंचो जो है वो उम्मीद करता है कि जो रेन है वो अच्छी होगी और उसकी फसल भी अच्छी होगी। एज दैट वाज द ओनली होप, और यही उसकी एक मात्र उम्मीद थी। ही हैड फॉर हिज अर्निंग, और इसी से उसकी जो है कमाई होने वाली थी। तो ये तो नष्ट हो गई थी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर मानव और प्रकृति के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। ही वर्कड सो हार्ड लाइक अ ओक्स इन फील्ड, वह कठिन परिश्रम करता है एक बैल की तरह अपने खेतों में, टू फीड हिज फैमिली, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण या फिर उनको खिला सके। बट नेचर टर्न्ड वायलेंट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, परंतु जो नेचर यानी प्रकृति वो वायलेंट हो जाती है, क्रोधित हो जाती है और सब कुछ नष्ट कर देती है। स्टोरी में इन सब बातों को पढ़कर हमें इस बात का पता चलता है कि जो नेचर है, प्रकृति जो है, उसके डिस्ट्रक्शन के कारण मानव और प्रकृति के बीच में ये संघर्ष चल रहा है। और ऐसा होता है कि प्रकृति जब बिगड़ती है तो वो किसी की नहीं सुनती है, इससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ये वर्णित है इस पार्ट में। और अब हमें जो स्टोरी में ये देखना है कि मानव और मानव के बीच में कहाँ पर संघर्ष दिखाई देता है, तो हम उसको देखने जा रहे हैं। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड ह्यूमन्स, अब हमें मानव और मानव के बीच में संघर्ष देखना है, वो हमें इस स्टोरी में कहाँ नज़र आता है। अ लेटर टू गॉड स्टोरी इलस्ट्रेटेड अनादर कॉन्फ्लिक्ट, एक पत्र जो कि भगवान को लिखा जाता है इस स्टोरी में। जो अनादर यानी जो दूसरा संघर्ष है वो कहाँ दिखता है, कहाँ वर्णित है, बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ एज द पोस्ट मास्टर, जो कि मानव और मानव के बीच में है। जैसे कि पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद द एम्प्लॉय एंड फ्रेंड्स कलेक्ट सम मनी, जो पोस्ट मास्टर है वो अपने एम्प्लॉय यानी कि
अपने कर्मचारियों के साथ में और अपने दोस्तों के साथ में कुछ पैसे इकट्ठे करता है। सेंड टू लेंचो दैट ही डिमांड इन लेटर, लेंचो को भेजने के लिए जो कि लेंचो ने अ लेटर टू गॉड में डिमांड किया था। ऑल्दो दे डिड नॉट नो लेंचो, यद्यपि वे सभी लेंचो को नहीं जानते थे। लेंचो ब्लेम देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, लेंचो उन पर ब्लेम करता है कि इन्होंने इसमें से कुछ पैसा ले लिया है, यानी उन पर ही वो ब्लेम करने लगता है जिन्होंने इसके लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। ही कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय एज अ बंच ऑफ क्रूक, वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को एक बदमाशों का झुंड कहता है। दैट डिफाइन दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन अदर मैन, इससे यह परिभाषित होता है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं है। भले ही भगवान पर विश्वास करता है पर मानव को मानव पर विश्वास नहीं है। इट रिवील्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, और यह वर्णन करता है, यह इस बात का खुलासा करता है या फिर इससे पता चलता है कि यहाँ पर ह्यूमन यानी मानव और मानव के बीच में भी संघर्ष चल रहा है। इस तरह से स्टोरी को पूर्ण रूप से पढ़ने पर हमें पता चलता है कि दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका वर्णन अच्छी तरीके से स्टोरी में लेखक के द्वारा किया गया है। ये हमारा एंड वाला क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर रूप से चलती रहे। और आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इस इंस्टाग्राम ID पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।